नमस्कार दोस्तों, रेशियो के अगले प्रश्न को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सीखते हैं। सबसे पहले दो संख्या का रेशियो दिया है, उसको लिख लेंगे। 4:5 दे दिया है, इसको लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जा रहा है, 8 जोड़ दिया जा रहा है, तो रेशियो 5 रेशियो 6 हो जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 8 जोड़ रहा है तो निश्चित संख्या, लेकिन रेशियो क्या होता है, अनिश्चित। तो अब देखिए यहाँ से इसको निश्चित करके भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए जिस संख्या को निकालना है, जैसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या निकालना है हमको, तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे और सबसे पहले जो निश्चित संख्या है 8 उसको लिख लेंगे। अब देखिए 8 जोड़ने के बाद प्रत्येक में 8 जोड़ा है, यहाँ डिफरेंस देखिए 1 का, यहाँ डिफरेंस देखिए 1 का, यानी डिफरेंस अगर सेम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यानी डिफरेंस जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद 8 जोड़ने के बाद रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे 8 जोड़ा गया है प्रत्येक में, तो यहाँ पे रेशियो में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1 का। तो इसका कंपेयर 1 से कर देंगे और जो निकालना है उसे इंटू कर देंगे। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है कि 5? 5, तो ए हो गया 40। ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है, 40 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 7:5 हो जाए? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दूध यानी मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है पहले कितना था उसको लिख लेंगे। 7:3 था तो लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात हो रही है, तो पानी में चेंजिंग आएगा, यानी उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन दूध तो ऐसा ही रहेगा, पहले जितना था उतना ही होगा ना, तो दूध में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना लीटर पानी मिलाया जाए, मिलाने के बाद रेशियो 7:5 बन रहा है। तो अब देखिए ये पहले का रेशियो था और इसमें पानी मिलाने के बाद, लेकिन पानी कितना मिलाया गया है ये नहीं पता है। यही बताना है कितना पानी मिलाया है कि ये 5 हुआ है। तो सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं। किसको इक्वल करेंगे? जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ वो तो हमेशा बराबर रहेगा ना। जैसे दूध में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ पानी में चेंजिंग आएगा। क्यों? क्योंकि पानी मिलाने की बात हो रही है। तो दूध को बराबर करेंगे, तो दूध तो यहाँ ऑलरेडी बराबर है। अगर अलग रहता तो बराबर करते, जैसे यहाँ 7 है या 6 रहता तो इसको बराबर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर। अब देखिए सबसे पहले निश्चित संख्या ढूंढना होता है। देखिए 40 लीटर दिया है, 40 लीटर लाइए यहाँ पे। अब देखिए 40 लीटर पहले है, यानी ए वाला, यहाँ टोटल 40 लीटर है, रेशियो से टोटल कितना है 10 लीटर, 7 और 3 10 लीटर। अब देखिए जिसको निकालना होता है उससे गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया पानी, 3 था 5 हो गया, 2 बढ़ गया, तो 2 से इंटू कर देंगे और यही होगा आंसर 8 लीटर। तो कितना पानी मिलाएंगे कि अनुपात 7:5 बन जाएगा, तो 8 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। यही आंसर हुआ। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें जो कुछ भी कहेगा मिलाने के लिए उसमें परिवर्तन होगा, वो चेंज होगा, और एक उसमें ऐसा होगा जिसको कहेगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि जो दूध है, यहाँ दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और दूध यहाँ ऑलरेडी इक्वल था, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अब यहीं पे 6
और 7 रहता यानी रेशियो चेंज होता तो उसको एलसीएम लेके पहले इक्वल करते और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। और क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, ये अच्छा तरीका है, इजी तरीका है और ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।